जय हिंद दोस्तों। तो मैं सौर प्रताप सिंह पीलीभीत से लाइव नहीं हूं, मैं टीचमेंट पर लाइव हूं। ठीक है, तो मैं आपको यहां से पढ़ा रहा हूं। पहले टीचमेंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एसएससी सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएसआई और यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। तो मैंने अब देखिए धीरे धीरे मैं आपको हर हर फील्ड में 0% से धीरे धीरे अप करूंगा। क्या यानी 0 लेवल से ऊपर लेकर आऊंगा, हीरो लेवल तक की आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे लॉ के बारे में। जैसे कि यूपीएससी के सिलेबस में बताते हैं कि लॉ एंड और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे लॉ और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो उससे पहले हमें लॉ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस जो क्लासेस ली थी आपके, उसमें मैंने आईपीसी सीआरपीसी के बारे में बात नहीं की, अभी सीआरपीसी के बारे में बात नहीं की है, बट मैंने आईपीसी के बारे में अधिकतम बात कर दी है, थोड़ी बहुत की है, बट लेक्चर्स बहुत लंबे हो गए, आप लोग देख नहीं रहे, आपका इंटरेस्ट नहीं जाग रहा। तो इसके चक्कर में मैंने सोचा कि मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मैं पढ़ाने के तरीकों को चेंज करता हूँ, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीसी के बारे में। थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया शॉर्ट्स में आपको। आईपीसी जितने भी है, आईपीसी जितने भी 400 500 जितने भी एक्ट है, 512 जितने भी हैं आईपीसी या सीआरपीसी में, वो आपको मैं वन बाई वन मतलब विद इन 60 सेकंड्स कोशिश पूरी करूंगा, विद इन 60 सेकंड मैं आपको समझा दूं। अगर मैं एक शॉर्ट में विद इन 60 सेकंड नहीं समझा सकता हूं, तो मैं आधी इंफॉर्मेशन एक शॉर्ट्स में दे दूंगा और दूसरी शॉर्ट में आपको उसकी फुल इंफॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन दूंगा इंफॉर्मेशन आपको पूरी। उन स्टूडेंट्स के लिए बैच मैंने स्टार्ट किया है। मैंने आपसे बताया कि जो अवेलेबल नहीं कर पाते हैं 2 लाख या 3 लाख रुपए बाहर देके कोचिंग करवाने के लिए, तो यूट्यूब पे आपको सारा क्राइटेरिया मिलेगा, हर एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी मिलेगी। मैंने कहा स्ट्रेटेजी का मतलब मैं चेंज कर दूंगा। तो हम बात करेंगे आज कंपनी लॉ के बारे में कि अगर हम कोई कंपनी खड़ी करते हैं तो उसके ऊपर भी क्या लॉ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो कंटेंट है टोटल इंग्लिश में जो डिस्क्रिप्शन है, इंफॉर्मेशन, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको वहां पे मैंने जो पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स लाइक दिस यू आर सीइंग हियर इन फ्रंट ऑफ मी, आपको उल्टा दिख रहे होंगे, लेकिन इस तरीके से जो नोट्स हैं ये आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो प्रॉब्लम, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कहीं भी टीचमेंट वगैरह या टेलीग्राम पे नहीं जाने की जरूरत है, बट आपको डिस्क्रिप्शन में अगर मैं टीचमेंट के ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, तो आप ये है आपके लिए कि अगर मैं 10 बजे ऑनलाइन आता हूं या लाइव आता हूं, तो 10 बजे आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलेगा, आपको मुझसे बात करने का मौका मिलेगा, आपको क्वेश्चन अराइज करने का मौका मिलेगा, मैं आपसे लाइव चैट करूंगा। ठीक है, तो आपको ये अगर सुविधा चाहिए तो आप टीचमेंट को डाउनलोड कीजिए, आप एनरोल कीजिए। मैं वहां पे एज ए फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वहां पे कोई भी स्टूडेंट आके मुझे एनरोल कर सकता है, लेकिन जो पढ़ने में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वही एनरोल करें, अदरवाइज जो मस्तीखोर स्टूडेंट्स है, हेलो सर मेरा नाम लीजिए लाइव क्लासेस में, हेलो मैं प्रिया बोल रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं मैं जिसका नाम लेता हूं उसकी शादी नहीं होती। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे साथ में केस उल्टा है। हमारे आदित्य रंजन सर कहते हैं कि मैं जिसका नाम लेता हूं उसकी शादी हो जाती है, और मैं कहता हूं मैं जिसका नाम लेता हूं उसकी शादी नहीं होती, सरकारी नौकरी लगती है पहले, उसके बाद शादी होती है। ठीक है, तो मैं कंपनी लॉ के बारे में आपको बताऊंगा बेसिक इंफॉर्मेशन। सॉरी। तो सबसे पहले देखिए, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वीडियो में, उसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो एरन सेलिमन थे, उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग लेदर बूट्स यानी जूते वगैरह बनाने की एक कंपनी उन्होंने खड़ी करी, जिनका नाम था एरन सेलोमन। ठीक है, इन्होंने क्या किया उस कंपनी, फिर उसके बाद में एक कंपनी इन्होंने जो उसका नाम रखा, कंपनी का नाम था सैलमन एंड को कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने क्या करा, ये लिमिटेड कंपनी थी इनकी। ठीक है, इस कंपनी को इन्होंने जो कितने में बेच दिया, इन्होंने 38,000 मतलब 38,000 में पाउंड में इन्होंने बेच दिया। फिर उसके बाद में सैलमन ने जो कंपनी थी उसकी टोटल शेयर कैपिटल वैल्यू जो थी, देखिए मैंने आपसे कहा जो मैं बोल रहा हूं उस तरीके से मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को आप विद इन 5 सेकंड ऑप्शन अगर आपने सुन लिया मेरी, आपने मेरी एक बार वीडियो देखी, नोट्स को बार बार पढ़िए, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, कहीं डाउट हो तो वहीं से आप देख लीजिए, इतना टाइम अपना टाइम बचाइए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं इनके पास में टोटल शेयर कैपिटल कितना था, 40,000 पाउंड जो इनके पास में शेयर था। ठीक है, हर 1 ईच पाउंड मतलब एक का मतलब यहाँ पे क्या है 1 पाउंड। ठीक है, तो इनका टोटल मेमोरेंडम था, जिसके कितने सब्सक्राइबर थे, टोटल सब्सक्राइबर क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी सब्सक्राइबर ऑफ फॉर टोटल मेमोरेंडम फॉर मिस्टर एरन सेलोमन वटेवर, और फिर कंपनी का नाम दे देंगे। तो फिर आपको बता देना, ऑप्शन में दिया होगा 7 8 9 वटेवर 10 11, तो आपको ऑप्शन बिल्कुल टिक कर देना है 7, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो अब मैं बताऊं जो 7 सब्सक्राइबर थे वो इस कंपनी के कौन 7 सब्सक्राइबर थे। जैसे कि मैंने कोई कंपनी खड़ी, मेरा नाम शौर प्रताप सिंह है, अगर मैंने कोई कंपनी खड़ी करी तो मैं और मेरी बीबी, मेरी बेटी और मेरे 4 बेटे, तो इसी प्रकार से मैं जो हूं वो सेलेमन हूं और मेरी बीबी जो है वो
सैलमन की वाइफ है और मेरी बेटी जो है वो सैलमन की डॉटर है, ठीक है। और मेरे जो 4 बेटे हैं वो सैलमन के 4 बेटे हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर मैं आपको अपनी जगह पर अपने आप को सैलमन या फिर किसी भी अनदर पर्सन के ऊपर रखता हूं तो आपको लॉ के बारे में नॉलेज हो जाएगी, तो आप किसी भी वकील से किस वे में किस टोन में बात करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप अगले पर्सन को अपनी बात करने के लिए अच्छी टोन में ही बात करें। तो ये कंपनी लॉ के बारे में थी बात। तो सैलमन जो थे, सैलमन जो सब्सक्राइबर में से पहले सब्सक्राइबर थे जिनकी कंपनी थी, उनके पास में 20,000 शेयर थे दोस्तों। कितने शेयर्स थे? 20,000 शेयर। लेकिन जो इनकी बीवी थी, इनकी लड़की थी, मतलब मेरी बीवी या मेरी लड़की या मेरे 4 लड़के, ऐसे मैं सैलमन हूं, ठीक है, आई एम सैलमन, एंड मेरी वाइफ के पास में एक एक शेयर था। यानी मेरी बेटी के पास भी एक शेयर, मेरे 4 बेटों के पास भी एक एक शेयर कंपनी में था। लेकिन मेरे पास कितने शेयर है? 20,000 शेयर, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, बिकॉज आई एम अ सैलमन, ठीक है। तो इनके पास में कितने पाउंड, तो इनके पास में 20,000 तो शेयर थे। क्या थे? 20,000 शेयर थे सैलमन के पास, मतलब मेरे पास 20,000 शेयर है और 10,000 क्या है? डिबेंचर है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी। अब हम आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। कंपनी को 1 साल जैसे ही पूरा हुआ तो ये कंपनी किस कैटेगरी में फॉल कर गई? लिक्विडेशन में। ये कंपनी जो है लिक्विडेशन में चली जाती है। फिर अब जो कंपनी जब लिक्विडेशन में गई तो हम इसके एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसके पास में एसेट्स जो थे वो 6,000 एसेट्स थे। अगर मैं बात कर रहा हूं कि एसेट्स इस कंपनी के बारे में 6,000 थे तो इसका मतलब है कि 6,000 पाउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद में जब आप मेरे नोट्स देखेंगे जो कि रेड पेन और ब्लू पेन से लिखे हुए हैं, नो प्रॉब्लम, हैंड रिटन नोट्स है, टॉपर स्ट्रेटेजीज नोट है, ठीक है, तो आपको मिलेंगे। लायबिलिटीज इनके पास में कितनी थी? 17,000। कितनी लायबिलिटीज थी? 17,000 लायबिलिटीज, तो मतलब 17,000 पाउंड था इनके पास में। फिर 17,000 का डिवीजन या विभाजन कैसे किया गया था कि अगर मेरे पास में लायबिलिटीज, मेरी कंपनी 17,000 पाउंड कमाती है तो मेरे अंदर जो काम कर रहे होंगे या मैं कंपनी का ओनर हूं तो मैं मुझे सबसे पहले पैसे मिलेंगे या कि बाद में कैसे किसे पैसे मिलेंगे, उसके बारे में इस पार्ट 1 में बात करेंगे। क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट, ठीक है, जिससे आप आराम से देख सकें, आपका दिमाग भी खराब ना हो, रिलैक्स मिले आपको। तो अब मैं डिवीजन देखिए, तो डिवीजन इनका इस प्रकार था कि सैलमन जो थे उनके पास में 10,000 पाउंड उन्हें दिए जाते थे और 7,000 जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे उनको बाद में दिए जाते थे। अब बाद में दिए जाते थे, ये बात मैंने गलत बोल दी, बट मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है कि मैंने जो बात गलत बोली, जानबूझ के बोली, कि अगर आपको याद रखे दिमाग में कि मैंने क्या बात कही थी। अब देखिए इस सेकंड वाले पॉइंट को जो है इस केस का जो था मेन इशू बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मेन इशू बना दिया गया भाई। इस कंपनी को देखिए, इसके पास तो लिमिटेड एचआई फंड थे। जब इस कंपनी के पास लिमिटेड एचआई फंड थे तो इन्होंने पहले किसे पे करें इसके ऊपर बातचीत चली, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम पे किसको करेंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को करें या फिर सैलमन को करें पहले। तो अब इनके पास में कंफ्यूजन था। सेकंड पॉइंट से ये होता है कि यह है कि एक ही फैमिली पूरे बिजनेस को मैनेज कर रही थी। इनकी जो इनकी फैमिली थी, जैसे मेरी फैमिली है, मेरी बीवी, मेरी डॉटर, मेरे 4 लड़के, तो हम सब मिलकर एक ही कंपनी को क्या कर रहे थे? एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल कर रहे थे, मतलब एज अ फैमिली कंट्रोल भी इसे कह सकते हैं, कर रहे थे। तो क्या उस फैमिली की और बिजनेस की जो आइडेंटिटी है वो यूनिक होगी? यूनिक आइडेंटिटी या तो यूनिक होगी या फिर सेपरेट रहेगी, मतलब या तो सेम रह सकती है या फिर अलग रह सकती है। अब मैं बात करता हूं इस सेकंड पॉइंट का जो इशू था। इस सेकंड पॉइंट को इशू बना दिया गया। इस सेकंड पॉइंट को इशू बनाते हुए इन्होंने क्या? अनसिक्योर्ड किया था कि पैसे मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि जो यह कंपनी है इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब अपने आप में ये कंपनी नहीं चल रही है, हम भी भागीदार हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद में इस केस को कोर्ट में भेजा गया। तो कोर्ट ने क्या फैसला लिया था उसके बारे में जानते हैं। तो अब कोर्ट ने क्या कहा कि यह भी देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि इनकॉर्पोरेशन के बाद को यह कंपनी जो है वो इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन बन जाती है और जो सैलमन है वो एक डिवेंचर होल्डर माने जाएंगे और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर उनकी प्रायोरिटी रहेगी। प्रायोरिटी का मतलब कि उनकी मान्यता सबसे पहले रहेगी और सैलमन जो है उन्हें पहले दे दिए जाएंगे, उनके जितने भी पाउंड्स बनते हैं, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को बाद में दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी बात को एंड करते हुए इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। ये पार्ट 1 था कंपनी लॉ का फर्स्ट लेक्चर। आपको टोटल 3 या 6 वीडियोस या 5 वीडियोस मिलेंगी कंपनी लॉ के बारे में, हम समझ लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो देन आपके दिल की बात है, अगर आप परमानेंट सब्सक्राइबर है तो आपकी मर्जी है, आपको जो करना है इस वीडियो के साथ में वो कीजिए। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं कैसा पढ़ा रहा हूं और किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप मेरा नाम जानते हैं, शौर्य प्रताप सिंह। अगर कोई भी इशू होती है, डाउट क्लासेस जो है वो आपकी डाउट क्लासेस जब भी होंगी जब मैं आपको मैटर पढ़ाऊंगा, आप मैटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरी डाउट क्लासेस आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा कि ऑल इन वन क्लासेस बाय शौर्य प्रताप सिंह,
ठीक है, इस तरीके का मैं अभी चैनल क्रिएट करने वाला हूं इस लेक्चर के बाद। मतलब जो आप वकील बनना चाहे तो वकील भी बन सकते हैं। तो मैंने 1 साल जो दिया है, मैं इन 3 महीनों में लॉ का पूरा कोर्स कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं लॉ प्राइवेट डाल दूंगा, फिर सिर्फ एग्जाम देने जाऊंगा। उस बीच में क्या करूंगा, मैं किसी भी वकील के अंडर में प्रैक्टिस करूंगा। तो वो जो 3 साल होंगे और आने वाले 4 साल होंगे, वो 4 साल मिला के मैं लॉ के अंदर 7 साल का एक्सपीरियंस ले लूंगा। जब मैं लॉ का 7 साल का एक्सपीरियंस ले लूंगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे बैठने के बाद, ठीक है, मेरा मैं बताऊं यूपीएसआई के हाई लेवल की सारी ट्रांसफर लेने के बाद, मतलब अपना रिकॉर्ड अच्छा करने के बाद, ठीक है, मैं क्या करूंगा, यूपीएससी में बैठा 7 साल, यूपीएससी के साथ साथ मैंने किसी भी प्रैक्टिस की। अगर मान लीजिए मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूं, तो कोई भी वकील क्या मुझे मना करेगा कि मुझे प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा? मैं अगर जाऊंगा भी नहीं, फिर भी मुझे प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल सकता है। लेकिन नहीं, मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी काम शॉर्टकट तरीके से नहीं करना है। प्रैक्टिस करनी है तो कंटेम्प्रेरी कोड या फिर लीगल कोड जो भी है, मैं उसमें करूंगा बैठ के। 7 साल में प्रैक्टिस करने के बाद में जो भी मैं कभी भी 1 घंटा दूं अपना प्रायोरिटी से, क्योंकि मुझे जिला संभालना पड़ेगा, प्रशासन संभालना पड़ेगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैं बन चुका हूं, इन पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूं और मेरे अंदर इतनी नॉलेज है। ठीक है, तो ये तो बातें रही हमारी। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैंने बताया ये जुडिशरी, अभी आपको मैं कुछ देर बाद में जुडिशरी का भी एक लेक्चर डालूंगा। अब जी आप समझ लीजिए यूपीएससी का, या फिर आप यूपीएससी एंड जुडिशरी एग्जाम्स का एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें ये प्लेलिस्ट में, ये दोनों प्लेलिस्ट में आपको सारी के सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, व्हाटएवर आई टोल्ड यू, व्हाटएवर द एग्जामिनर आस्क्ड। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे नहीं पूछता है कि सौर प्रताप सिंह जी रहे हैं तो कैसे जी रहे हैं, किस प्रकार से जी रहे हैं। ये जी रहे हैं शब्द का यूज नहीं करेंगे। सौर प्रताप सिंह मेन है, ठीक है, तो आप मेन पॉइंट जैसे सेल्वन, उनकी वाइफ, उनका नाम, उनकी डेट, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स को जो है विद इन 30 सेकंड्स में नहीं, विद इन 50 सेकंड्स में उसके क्वेश्चंस को आराम से लगाकर हम अपनी सरकारी नौकरी को पाएंगे। यही मेरी स्ट्रेटेजी है। और आज से ये समझ लीजिए कि सौर प्रताप सिंह ने 16 मार्च 2018, मतलब मेरे बर्थडे से 8वें या 9वें दिन मैंने क्या किया, स्ट्रेटेजी का मतलब स्टार्ट कर दिया जीरो लेवल से। कि स्ट्रेटेजी का मतलब जो बताते हैं कि इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, उस स्ट्रेटेजी का मतलब मैंने चेंज कर दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।